हमारी भारत में कम से कम 5 से 6 लाख लोग अभी हमारा दवाई का ऊपर है, जो अच्छा है। उनको भी कुछ दिन का बाद डायबिटीज से रिहा मिल जाएगी। यही काम हम लोग करते हैं। आज से अगर हमारी धन्वंतरी का कोई एक जन सिर झुका के हाथ मल के प्रण की बात करेगा, आप इमीडिएट ऑफिस में रिपोर्ट कर दीजिए, उसका आईडी ब्लॉक हो जाएगा। हम लोग भीख मांगने वाला कंपनी नहीं, हम लोग दावे से बीमार अच्छा करने वाला कंपनी है। ये दिल में ठान लीजिए और काम कीजिए। चलिए नेक्स्ट। अभी कैसे समझोगे क्या लक्षण है? बढ़ी हुई प्यास, लगातार पेशाब पाना, अत्यधिक भूख लगना, ना चाहते हुए भी वजन कम होना, चिड़चिड़ापन, हमेशा झगड़ा करने का मूड में रहता है, यौन इच्छा भी कम हो जाता है इन लोगों को, और उत्साह की भी कमी होता है। डायबिटीज कितने प्रकार के हैं? नेक्स्ट देख लीजिए। डायबिटीज 2 प्रकार की होता है, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 क्या है? टाइप 1 का मतलब है कि जो बंदे को सिर्फ इंसुलिन देके बचाया जाता है उसको टाइप 1 कहते हैं। इंसुलिन के सिवा वो बचता नहीं, टैबलेट काम नहीं करते हैं। और टाइप 2 का मतलब क्या है? ये बंदा टैबलेट देने से ठीक रहता है। आप यकीन मानो, हमारी कंपनी का डीवीएफ बोथ टाइप 1 एंड टाइप 2 में काम करता है, विद गारंटी काम करता है। आप विश्वास कीजिए, दिल्ली में हमारा एक डॉक्टर है, अमित कुमार सिंह बोल के, कोई सुना कि नहीं जानते नहीं। उन्होंने हमको बोला कि सर हमारा बहुत दिक्कत हो गया। क्या हुआ? बोले एक बंदा 20 यूनिट इंसुलिन लेता था, सुबह 10 शाम को 10। हमने उसका साथ हमारा डीबीएफ जोड़ दिया। पर क्यों जोड़ा? टाइप 1 में भी दे देते हैं। बोले सर एक्सपेरिमेंट किया। वो बंदा का 10 दिन का बाद बाजार करने गए थे, सिर में चक्कर आ गया, गिर गया, उठा के घर में लाया, ब्लड टेस्ट करके देखा शुगर बहुत फॉल हो गया। चीनी वीनी खाना खिला के परिस्थिति को ठीक कर लिया। डॉक्टर को पास गया, डॉक्टर बोला अरे आपका 20 यूनिट में ज्यादा हो जा रहा है, रात को 10 यूनिट बंद कर दो। पर ये बंदा बोला नहीं कि हम डीवीएट खाता है, बोला नहीं। समझ गए? अभी और 7 दिन का बाद बाजार गए और उनको फिर ऐसे चक्कर आना लगा। वो तुरंत रिक्शा चढ़कर घर चले गए। सुबह का 10 यूनिट लेता है और डीवीएट सुबह शाम एक लेता है। वो 7 दिन का बाद का फिर वही कहानी, चक्कर लगा, रिक्शा में बैठा, बाजार नहीं किया, घर चला आया। फिर डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर बोला अरे तुम्हारा दूसरे और भी ज्यादा हो गया, तुम्हारा शुगर बहुत फॉल हो गया, बोल के उसको सुबह का 10 यूनिट को 5 यूनिट कर दिया है। पर डीवीएफ चलता है। अभी 1 महीना का बाद उनका इंसुलिन बंद, डीवीएफ 2 के ऊपर वो फर्स्ट क्लास है। वो बोल रहे कि सर हमारा क्या दिक्कत है जानते हैं? डॉक्टर ए सिंह ने क्या बोला, हमारे जितने सारी टीबीएफ कैप्सूल थे वो बंदा लेके चला गया घर घर में देने के लिए। क्योंकि वो बोला नहीं, वो क्यों ले गया सुनिए, वो बोला ये कितने दिक्कत वाली बात है हर रोज वो सुई लगाना, क्योंकि इंसुलिन लेने के लिए सुई लगाना पड़ता है ना, बहुत दिक्कत होता था उनको। बोला भगवान बचा दिया, हम जितने लोग इंसुलिन लेते हैं सबको हम फ्री बांटेंगे, बोल के पूरा बक्सा लेके चला। ऐसा भी पागल लोग नहीं करते। तो ये इंसुलिन डिपेंडेंट टाइप 1 कहो टाइप 2 कहो, उसको देना है और उसको इलाज जारी रखना है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज क्या करना है? अच्छा से सुनिए, कोई नया पेशेंट आपका पास नहीं आएगा, पहले आएगा नहीं आएगा तो किसका पास जाएगा? एलोपैथी डॉक्टर को पास। एलोपैथी डॉक्टर जो दवाई लिखा है वो उसको खाने दो, मत रुको। उसका साथ सुबह एक शाम एक डीबीएफ जोड़ दीजिए। बोलिए 2 महीना साथ चलेगा अंग्रेजी और आयुर्वेद। 2 महीने के बाद टेस्ट करवाइए, आपका रिजल्ट पक्का अच्छा आएगा। और जब रिजल्ट अच्छा आएगा
वो डॉक्टर को दिखाइए, डॉक्टर वो रिजल्ट के हिसाब से एलोपैथी का डोसेज आधा कर देगा। फिर 2 महीने बाद फिर आधा, आधा की आधा, फिर 2 महीने बाद, मतलब 6 महीना हुआ, आधा की आधा। अभी 8 महीना बाद एलोपैथी नहीं चलेगा। 10 महीना बाद सिर्फ टीबी एक सुबह एक शाम एक। 12 महीना में 2 कैप्सूल की जगह 1 कैप्सूल आ जाएगा और आने वाले 4 महीना में उसका दवाई नहीं चाहिए होगा। यही है हमारा टीबी एक्ट की कमाल। एलोपैथी औषध जब खाता है दवाई, उसका क्या होता है, जिंदगी भर खाना पड़ता है। हम लोग उसको बचा देंगे, भगवान की आशीर्वाद हमारे ऊपर बरसेगा। समझ गए? अंग्रेजी दवाई खाने से क्या करेगा, चलेगा नहीं, बंद कर देगा। जिसका अंग्रेजी चलता है उसको क्या बंद कर देगा, चलेगा? हाँ, बंद कर देगा। क्या बोला? कितना दिन? जब तक नॉर्मल नहीं आता। हम जब डीबीएक्ट कैप्सूल देगा, मेरा पास जब आएगा, तब हम अंग्रेजी दवाई बंद कर देगा या साथ साथ चलेगा? साथ साथ चलेगा। कितना दिन साथ साथ चलेगा? जब तक नॉर्मल नहीं। 2 महीना नहीं, 2 महीना। 2 महीना का बाद उसको बोलेगा कि आप खून को जांच करो, पीपी और फास्टिंग, उसको रिजल्ट बेहतर जरूर आएगा। तब वो रिपोर्ट दिखाएगा किसको? डॉक्टर। तब क्या करेगा, रिपोर्ट के अनुसार उसको अंग्रेजी दवाई का डोसेज, अंग्रेजी अभी आधा चलेगा, हमारा डीबीएक्ट 2 चलेगा। फिर 2 महीना के बाद आधा की आधा हो जाएगा, हमारा डीबीएक्ट 2 चलेगा। फिर 2 महीना बाद आधा की आधा की आधा की आधा हो जाएगा। वैसे 8 महीना में दवाई बंद हो जाएगी अंग्रेजी। समझ गए? ये गलती मत कीजिए कि हमारा डीबीएक्ट ले रहे हैं तो आप अंग्रेजी बंद कर लो, मत करो। उसका भयंकर बढ़ जाएगा ब्लड शुगर, क्योंकि डीबीएक्ट जड़ से काम करता है। इसीलिए इनको समय देना पड़ेगा। कितना दिन? कम से कम 2 महीना। फिर खेल चालू होगा डीबीएक्ट का। ठीक है? मिठाई खाना माना है सबको, सिर्फ डायबिटिक पेशेंट को नहीं। हाँ, क्यों बोले तो? देखिए ये क्लास इतना इंटरेस्टिंग है, मेडिकल साइंस, यकीन मानिए मेरा को इतना कम समय देने से मेरा अच्छा नहीं लगता है। क्यों बोलिए तो? मिठाई खाना सबको माना है। क्यों बोलिए तो? हमारा शरीर क्या करता है, हम कुछ भी खाए क्या बनता है पेट में, वो शक्कर बन जाते हैं। अगर आप आपकी बच्चा को 10 साल तक चलने नहीं दिया, गोद में लेके घुमा, तो 11वां साल में उसको छोड़ देगा तो क्या हाल होगा? चल नहीं पाएगा। हम अगर हमारी सिस्टम में जो खाना जाते हैं और वो चीनी बनते हैं, इसको अगर हम बंद कर देगा, डायरेक्ट चीनी दे देगा, तो क्या होगा? हमारा पचने वाले सिस्टम सोचेगा वो तो आता ही है, मैं ही क्यों और काम करूँ। हमारा पचन सिस्टम को हम अपाहिज कर देंगे। इसीलिए मिठाई खाना सबके लिए माना है, सबके लिए माना है, नॉट ओनली डायबिटीज। तो आप लोग मन ही मन सोचेंगे ये क्या उल्टा सीधा बात करते हैं, चाय चीनी के बिना अल्पो हल थोड़ा थोड़ा, जिसको अल्प विस्तर कहते हैं। भाई ये डायबिटिक लोगों के लिए भी ये चालू है कि कोई शादी वादी गए हैं, गर्मा गर्म जलेबी, अरे यार डॉक्टर माना किया हम डायबिटिक है। नहीं, आत्मा को कष्ट मत दो। शादी वाली रोज होता है क्या? महीना में 1 दिन एवरेज मान लीजिए, 2 जलेबी खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर नेक्स्ट मॉर्निंग 3 किलोमीटर और ज्यादा चलिए, क्योंकि पाप की कीमत नेक्स्ट मॉर्निंग चुकाना पड़ेगा। समझिए? सिंपल सा बात है, सिखाइए कस्टमर को, सिखाइए। वो लोग बैठे हैं जानने के लिए। आप लोगों को अच्छा लगता है नहीं लगता है? आपका कस्टमर को भी अच्छा लगेगा। सुनिए कहानी, उसको अपनाइए, आपका हाथ नहीं छोड़ेगा आपका, यकीन मानिए। गुर्दे में पथरी, ये देखिए हमारी कंपनी में जो प्रोडक्ट है,
हम लोग दावे के साथ 100% पथरी को ठीक कर देते हैं। कितने परसेंट? 100% पथरी ठीक हो जाते हैं। Yes. कुछ लाखों लोगों को हिंदुस्तान में हम लोग ठीक कर दे चुके हैं। क्या क्या है दवाइयाँ? चलिए देख लेते हैं। यूरिक कंट्रोल कैप्सूल सुबह एक, शाम को एक, और यूएक कैप्सूल सुबह एक, शाम को एक। ये क्या चीज है जानते हैं? यूरिक कंट्रोल कैप्सूल का काम है पथरी को गलाना, गल जाएगा यूरिक कंट्रोल के जरिए। और यूएक क्या करता है? हमारी शरीर में पेशाब को बढ़ाते हैं। मतलब एक दवाई गलाएगा, एक दवाई धो के निकलेगा। पथरी बड़ा है तो टाइम ज्यादा लगेगा, पथरी छोटा है तो फटाफट ठीक हो जाएगा। क्लियर? देख, एक चीज जान लीजिए, एक चीज जान लीजिए, जिसका एक बार पथरी होता है उसको 2-3 साल बाद फिर पथरी आ जाता है। जानते हैं कि 80% लोगों को यह होता है? जानते हैं? कोई कंपनी नहीं बोलता है, कोई डॉक्टर नहीं बोलता है। क्यों नहीं बोलता है? मुर्गा को जितना बीमारी होगा वो बार बार मेरा पास आएगा, ये उसका धंधा है। यस नो? हम लोग वो गैर कानूनी चीज नहीं करेंगे, गैर नैतिकता में हम नहीं जाएंगे। उसको सिखा देंगे कि बाबू एक कुछ चीज खाने से आपका पथरी फिर वापस आ सकता है, इसलिए ये मत खाओ। जैसे बादाम, कौन सी बादाम? मूंगफली, अखरोट, पिस्ता, काजू, ये खाने से फिर पथरी होता है। देन क्या? कोल्ड ड्रिंक्स, इसमें बेंजोइट बहुत रहते हैं, इंक्लूडिंग फ्रूटी एंड माजा, मत खाओ। और क्या नहीं? चॉकलेट, पालक की साग, स्क्वाश, स्क्वाश मतलब वो सब्जी स्क्वाश नहीं, वो जो मेले तले में जो लाल, नील, हरे, काला रंग के शरबत पीते हैं, मत खाइए। किशन स्क्वाश मत खाइए। जैसे मैंगो स्क्वाश, ऑरेंज स्क्वाश, लेमन स्क्वाश बनते हैं, ठंडा पानी का साथ शरबत बना के पीता है, मत खाइए। और बीट मत खाइए, बीट बने चुकंदर जिसको कहते हैं, नहीं खाने का। नेक्स्ट चलिए, पाइल्स, ये बवासीर क्या चीज है? ये कोई बीमारी नहीं है, इट्स नॉट ए डिजीज। क्या होता है? हमारी शरीर में हमेशा खून एक साइकिल में चलता है, ठीक है? शुद्ध जो खून होता है वो हमारी आर्टरी से जाते हैं, और अशुद्ध खून जो होता है, दूषित खून, वो हमेशा वेन से आता है। ये साइकिल अगर बंद हो जाएगा तो वहां पे पाइल्स हो जाता है। हमारी जो मलद्वार है, ये मलद्वार में खून आता है, जिसका पाइल्स हुए है, बवासीर हुआ है, वहां पे खून आया पर खून वापस नहीं गया, इकट्ठा हो गया, इसीलिए उसको पाइल्स हो जाते हैं। आप जानते हैं हमारा मलद्वार की सिवा हमारा शरीर में और एक हिस्से में पाइल्स होता है, वो है पाँव में। पाँव में जो कुली लोग होता है ना, भारी चीज जो कैरी करता है, देखिएगा चमड़े के नीचे खून बहने वाले जो नाली होता है वो बाहर निकाल आते हैं, मोटा मोटा सा, देखा? इसको कहते हैं वेरिकोस वेन। वेरिकोस वेन कुछ नहीं, पाँव की पाइल्स है, पाँव में पाइल्स, खून आता है फिर वापस नहीं जाते हैं। ट्रीटमेंट क्या है? पीलैक कैप्सूल सुबह एक, शाम एक, किलॉइड टैबलेट सुबह एक, शाम एक। नेक्स्ट, क्या क्या नहीं खाने का है? लाल मांस नहीं खाने का है। क्यों? लाल मांस खाने से कॉन्स्टिपेशन होता है। कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज होता है। पाइल्स वाले लोगों को कब्ज होने से खून निकालते हैं ज्यादा। वो लोग क्या करते हैं जानते हैं? पाइल्स हो गया, उसके ऊपर मटन खाया, अभी कब्ज हो गया, नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो टॉयलेट में बैठेगा तब निकालता नहीं कुछ, तो उसको फेविकॉल का एडवर्टाइज याद आ जाता है, जोर लगा के फाट खून निकालना शुरू हो गया बाहर। हाँ, इसलिए खून निकालते हैं। उसको बोलिए आज जो नहीं निकला कल वो निकालने वाला है, आप कोशिश मत कीजिए, फेविकॉल को याद मत कीजिए, जोर लगा के। समझ गए? अंडा नहीं खाने का है, स्पाइसी खाना नहीं खाने का है, दारू नहीं पीने का है। कोई कोई आदमी तो ऐसी गुस्सा हो जाता है, मेरा बाप मेरे को दारू पीना छोड़ा है, तुम कौन होता मेरे को दारू? फिर भी उसको आपका काम है बोलना, बता दीजिए, ठीक है? नेक्स्ट चलिए, अगर पाइल्स में खून निकलते हैं तो क्या करेगा? हम जो दे रहे हैं पीलैक सुबह एक, शाम एक, उसका साथ चंद्रप्रभा सुबह एक, शाम एक। नेक्स्ट चंद्रप्रभा सुबह एक, शाम एक हम दे देंगे। कितने दिन? 10 दिन के लिए। 10 दिन में उसका खून गिरना बिल्कुल बंद हो जाएगी।
नेक्स्ट चलिए, घुटने की तरफ क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल। महिलाओं के ज्यादा होता है। क्यों होता है? पहले के जमाने में महिलाओं ने लकड़ी के चूल्हा या कोयला के चूल्हे में खाना पकाते थे, मिट्टी में रखते थे, मिट्टी में बैठ के रोटी बनाते थे, सब्जी मिट्टी में बैठ के काटते थे, खाना मिट्टी में बैठ के करते थे। अभी स्टैंड पूरा उल्टा सिस्टम, क्योंकि जो टट्टी होता है वो भी कॉमोड में बैठ के करते हैं, मिट्टी में बैठिए, सिट ऑन द फ्लोर, कम बैक टू द रूट, जड़ में वापस आइए, नहीं तो पकड़ेगा। सबको हम बोल रहे हैं। उसका साथ कीटनाशक के उपयोग के कारण होता है। नेक्स्ट क्या देना है? रिलैक्सो पेन ऑयल, रिलैक्सो कैप्सूल, उसका साथ गिलोय टैबलेट। ये पूरा चीज है हमारा, ये इसमें लिखा है, आप इसको अच्छा से फॉलो कीजिए। नेक्स्ट, अभी महिलाओं के प्रॉब्लम, स्त्री रोग संबंधित समस्याएं, 4 प्रॉब्लम आपका हर घर में कोई ना कोई आएगा। 4 में क्या है? महिलाओं के मासिक बंद हो जाना है, 1 नंबर। नेक्स्ट 2 नंबर, ज्यादा मासिक होना। 3 नंबर, स्पैस्टिक डिस्मेनोरिया, बच्ची लड़की को ज्यादा होता है, पेट में भयंकर नीचे पेट में पेन होता है, उसका साथ किसी का ज्यादा मासिक होता है, किसी का कम होता है, किसी का नॉर्मल होता है। इसका फेट है पेन, ज्यादा पेन होता है बच्ची लड़कियों को 16 से 23-24 साल तक। 4था नंबर, ल्यूकोरिया, सादा स्राव, महिला ने डर जाते हैं आप मर जाएगा, नहीं कुछ नहीं होगा। ल्यूकोरिया क्यों होता है? ल्यूकोरिया होने का कारण है महिलाओं के शरीर में ईस्ट्रोजन बोल के हार्मोन है, जो नॉर्मल से भी ज्यादा तैयार होगा तो वो जोनी पथ से निकल जाते हैं, डर जाता है महिलाओं में। ये चारों का उपचार हमारा पास है विद गारंटी। बैक में जाओ, अभी 1 नंबर में जाओ, 1 नंबर में देखिए, जो मासिक बंद हो जाते हैं उसको क्या देने का है? अशोका सिरप 2 चम्मच या अशोका टैबलेट 1-1 करके, ल्यूकोरेट सिरप 2 चम्मच या ल्यूकोरेट कैप्सूल 1-1 करके। नेक्स्ट चलिए, ज्यादा मासिक होने से भी वही है सेम ट्रीटमेंट, क्योंकि कारण एक ही है, ज्यादा होने का जो कारण है, ना होने का वही कारण है, इसलिए दवाई बराबर किया है। चलिए नेक्स्ट, बच्ची लोगों को जो होता है उसमें अशोका देने का है, इसमें कोई ल्यूकोरेट नहीं चाहिए। अशोका का बारे में छोटा सा जानकारी ले लीजिए। जिसकी उम्र 16 से 50-55 साल तक की है महिलाओं, हर रोज 1 चम्मच अशोका सिरप खाइए। यकीन मानिए आपका बाल नहीं सफेद होगी, झुर्री नहीं आएगी, आपकी बच्चादानी में या अंडादानी में किसी प्रकार की बीमारी कभी नहीं पकड़ेगी। पुरुषों की बोल रहे हैं, आप घर में इस उम्र की कोई महिला होगा तो 1-1 चम्मच अशोका हर रोज खिलाइए। विटामिन जैसी हमारी शरीर के टॉनिक है, वैसे अशोका महिलाओं के यूटेरस की टॉनिक है। समझ गए? कभी कोई समस्याएं नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट, और ल्यूकोरिया के लिए सिर्फ ल्यूकोरेट सिरप या ल्यूकोरेट कैप्सूल सुबह 1 शाम को 1 देने का है, गारंटी के साथ। मान लीजिए, जान लीजिए, 1.5 महीना का बाद रिजल्ट आएगा, यह भूलना नहीं। कितना दिन टाइम लगेगा? मिनिमम 1.5 महीना, क्योंकि मासिक को जो समस्याएं हैं वह मासिक जो होता है ये चंद्रमा के साथ इसका एक कनेक्शन है। इट हैज गॉट ए कनेक्शन विद द मून। अमावस्या या पूर्णिमा ये 2 दिन माइनस करने से महीना कितने दिन के होते हैं? 30 दिन के होते हैं। अमावस्या माइनस कीजिए, पूर्णिमा माइनस कीजिए, कितना दिन हुआ? 30। कितना दिन हुआ? 30। 28 दिन। महिलाओं को मंथली साइकिल 28 दिन की होती है। इसीलिए जो चंद्रमा का जो कला बदलती है धीरे धीरे, वैसी महिलाओं के शरीर में हार्मोन भी धीरे धीरे बदलते हैं। कोई वैसी सुबह दवाई खाया शाम को ठीक हुआ होगा नहीं, इसीलिए 1 से 1.5 महीना बाद रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट और एक भयंकर बीमारी देख लीजिए। ये एक महिला है, इनका मुंह में कितनी दाढ़ी मूछे देखिए। नेक्स्ट ये देखिए, इसमें कितनी दाढ़ी मूछे, क्यों होता है? और एक बीमारी है महिलाओं की, चलो इसको कहते हैं पीसीओएस और पीसीओडी।
पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम क्या होता है? ये बीमारी के लिए बच्चा का माँ दायी होता है, वो बच्ची का माँ इज रिस्पॉन्सिबल। क्यों? शॉर्टकट किए थे। बच्चा जब स्कूल जाते हैं 4, 5, 6 साल से, तब उसको माँ जल्दी हट में क्या खिलाता है? मैगी दे देता है। मैगी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीज। फास्ट फूड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीज। ये बच्ची को 11 साल में मासिक शुरू होता है, 17 साल तक चलता है, 18वां साल में मासिक बंद हो जाते हैं, शादी करते हैं, बच्चा नहीं होते हैं। उसकी कारण है पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज। नेक्स्ट क्या होता है? ये अंडादानी है। अंडादानी के ऊपर छोटा छोटा गांठ जैसा सिस्ट बन जाते हैं। ये महिला को कैसे समझोगे? उसकी पिछवाड़ा भारी हो जाते हैं। हाँ, दिस इज द इंडिकेशन। कल ही हमारा नासिक में, परसों नासिक में एक चाय दुकान में चाय पीने के लिए गए थे। जो लड़की बैठी थी उसको बोला, दीदी तुम्हारा एक बड़ा भयंकर बीमार लेकर घूम रहे हैं। क्या? हमने बोला आपका पॉलीसिस्टिक ओवरी है। आप तुरंत हमारा साथ सर जी था, डेप्टी सर, शिवजी सर था। बोला अच्छा क्या हुआ? हम बोला आपका पेट का अल्ट्रासाउंड करवा लो, आपका सिस्ट है ओवरी में, अगर ये रहेगा शादी करोगी। शादी क्या नहीं, शायद देखने से ऐसे लग रहा था, बच्चा नहीं होगी। इसका उपचार हमारा पास है। क्या है? फ्लैक्सीड 3 बार दिन में, और उसका साथ गिलोय टैबलेट देने से 3-4 महीना में ये गांठ पूरा खत्म हो जाएगी। उसका मुंह में जो मूंछे दाढ़ी आए सब क्लियर हो जाएगी। गारंटी का साथ काम करता है ये। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट बराबर। एक स्टडी रिपोर्ट है, चलो चलो। एक्जिमा, ये देखिए गारंटी के साथ ठीक हो जाएगा। 15 साल की, 20 साल की पुरानी एक्जिमा विथ गारंटी ठीक हो जाएगा। क्या देना है? चलो नेक्स्ट, GX कैप्सूल सुबह एक शाम को एक, नींद का टैबलेट सुबह एक शाम को एक, दोनों ड्रॉप 4-4 बूंद करके 2 बार, थोड़ा पानी के साथ। 15 दिन में रिजल्ट, 3 महीना में नॉर्मल हो जाएगा चमड़ा, उसका शरीर से अलविदा बोल देगा एक्जिमा विथ गारंटी। नेक्स्ट, फिर एक बीमारी है सोराइसिस। सोराइसिस देखिए, ये पिक्चर हम क्यों दिखाए आपको? ताकि आप बीमारी देखने से समझ जाए। नेक्स्ट। हाँ, ये देखिए, ये चमड़ा उतरने वाले सोराइसिस है, ये हाथ फटने वाले सोराइसिस है, ये मच्छर काटने वाले सोराइसिस है, और ये बाल के अंदर सोराइसिस है। ये सोराइसिस को कोई उपचार नहीं है, ना तो एलोपैथी में है, ना तो होम्योपैथी में है। नो है, देयर इज अ ट्रीटमेंट। हमारा कंपनी का पास ट्रीटमेंट है, और ये हमारा रिसर्च प्रोडक्ट है। विथ गारंटी हम लोग ठीक कर देते हैं। सोराक बोल के कैप्सूल है, सुबह एक शाम को एक। ये कितना दिन देना पड़ेगा? कम से कम 1.5 से 2 महीना। 15 दिन में जान लीजिए, ये आपके लिए जरूरी है। ये देने से बीमारी बढ़ जाएगी, घबरा जाएगा कस्टमर, अरे बाबा हमारा बढ़ गया तुम्हारी दवाई से। मतलब काम करता है। 15 दिन में बढ़ेगी, 16वां दिन से कमता रहेगा, 1.5 महीना में एकदम ठीक हो जाएगा विथ गारंटी।